हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फ्रेंड चलिए आज हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा समुद्री परिवहन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। जब कोई भी निर्यात लेन देन होता है खरीदने और बेचने वाले के बीच, जब अनुबंध हस्ताक्षर होता है या उसको सहमति होती है दोनों के बीच, खरीदने और बेचने वालों के बीच, और जैसे ही सामान तैयार होता है उन सामान को बेचने वाला भेजता है बहुत सारे तरीक़ों से। यह जहाज़ के द्वारा, रेल के द्वारा, सड़क के द्वारा हो सकता है। इसके माध्यम से जो भी लेन देन होता है वह पूरा होता है। तो फ्रेंड वही बात की जा रही है कि जो भी हम सामान भेजना चाहते हैं वो कई तरीक़ों से हम भेज सकते हैं। जैसे जहाज़ के द्वारा भेजा जा सकता है, सड़क के द्वारा हो सकता है, या फिर रेल के द्वारा आप भेज सकते हो। तो उससे क्या होता है, हमारे जो भी लेन देन होते हैं वो क्या होता है, उसको पूरा करता है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या है। साधारण शब्दों में कहें, जब सामान बेचने वाला सामान खरीदने वाले को सामान भेजता है जहाज़ के द्वारा और सामान खरीदने वाले के पास पहुंच जाता है तो इसे समुद्री लेन देन कहते हैं। इसमें वही बात की जा रही है कि समुद्री लेन देन उसे कहा जाता है जो क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जहाज़ की सहायता से सामान को भेजता है। और देखते हैं इसमें आगे क्या है। समुद्री सेवाएं जो आयोजित की जाती हैं सामान के आधार पर की जाती हैं कि सामान किस प्रकृति का है या व्यवसाय में किस प्रकार के सामान की ज़रूरत है, विदेश व्यापार में या सामान की ज़रूरत कितनी जल्दी है, या फिर सामान की कितनी जल्दी ज़रूरत है, उसकी कितनी जल्दी सामान की ज़रूरत होगी, अर्थात सामान कितनी जल्दी भेजा जाएगा। तो इस सब के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस टाइप को ट्रांजैक्शन को देखा जाता है इसके अंदर कि समुद्री सेवाएं क्या हैं, आयोजित किस तरीके से की जा रही हैं, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कितनी जल्दी पहुंचाए जा रहे हैं। तो इस बात पे यहाँ पर कार्य किया जाता है। आगे है इसके अंदर, तो देख सकते हैं आप फ्रेंड। तो ये इसका डायग्राम है कुछ इस तरीके से, आपने देखा होगा जहाज़ में जो इस तरीके का सामान लोड किया जाता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। समुद्री सेवाओं को दो भागों में बांटा गया है। तो जो समुद्री सेवाएं होती हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं क्या होता है। बल्क कार्गो और ब्रेक बल्क कार्गो और जनरल कार्गो। तो बल्क कार्गो और ब्रेक बल्क कार्गो। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। बल्क कार्गो, यदि बल्क कार्गो की बात करें तो यह वह कार्गो होता है जो प्राकृतिक होता है, जो हमारे प्राकृतिक उत्पाद होते हैं जैसे पेट्रोल, कोयला, इस प्रकार के सामान को बल्क कार्गो में रखते हैं। यह ठोस और तरल अवस्था में हो सकता है। इन्हें हम प्राथमिक वस्तु की अवस्था में रखते हैं। तो वही बता रहा है कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उससे जो हमें जो मिलते हैं उनको हम बोलते हैं बल्क कार्गो। वे सामान जो प्राकृतिक पहुंचाए जाते हैं, प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। ब्रेक बल्क कार्गो क्या होता है, जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनको पहुंचाया जाता है, जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, इस प्रकार के उत्पाद को पहुँचाया जाता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। यह वह उत्पाद होते हैं जो प्राकृतिक से मिलते हैं। यह उत्पाद कुछ इस प्रकार है। आयात, खाद, अनाज, पेट्रोलियम और कोयला, तेल, यह पहुंचाया जाता है बिना पैकिंग किए बड़ी मात्रा में। इन उत्पादों में किसी प्रकार की पैकिंग नहीं की जाती और इनकी जो परिवहन की जाती है ज़्यादा मात्रा में की जाती है। तो फ्रेंड आपने देखा होगा जैसे कोयला वगैरह हो गया, हम इसको बिना पैकिंग के ही पहुंचाते हैं, या फिर खाद हो गई तो बिना के पैकिंग के लिए ही हम बिना पैकिंग के ही इसको ले जाते हैं। तो ये तो क्या होता है, ये ज़्यादा मात्रा में की जाती है। तो इस प्रकार के उत्पाद इसमें शामिल होते हैं। आगे है ब्रेक बल्क कार्गो। तो देखते हैं ब्रेक बल्क कार्गो क्या होता है। ब्रेक बल्क कार्गो में हम उन चीज़ों को लेते हैं जो निर्मित की जाती है या अर्ध निर्मित होती है, संशोधित या अर्ध संशोधित, अर्थात जिन पर अभी कार्य चल रहा है या आधा हो चुका है। इस प्रकार की चीज़ें पैकिंग के साथ पहुंचाई जाती हैं। तो फ्रेंड इसमें पैकिंग की जाती है अच्छे से, इसमें पैकिंग का ध्यान दिया जाता है। तो इसमें पैकिंग पे इसमें पैकिंग पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें जो सामान पैक किया जाता है वह इस प्रकार है। सूटकेस हो गया, टोकरी हो गई, जनरल आदि। तो इस प्रकार के सामान को इसमें पहुंचाया जाता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो ये इसका डायग्राम है फ्रेंड। ब्रेक लाइनर शिपिंग। तो देखते हैं ब्रेक लाइनर शिपिंग क्या होता है। जो भी ब्रेक कार्गो और जनरल कार्गो के दौरान
दौरान जो भी सर्विस ज़रूरी होती है उसे लाइनर शिपिंग कहते हैं। तो वही बता रहा है कि जो भी ब्रेक बल्क कार्गो और जनरल कार्गो के दौरान जो भी सर्विस की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइनर शिपिंग कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। लाइनर शिपिंग का जो भी कार्यक्रम होता है वह स्थायी होता है। तो ये क्या होता है, फिक्स होता है। इसके अंदर कार्यक्रम स्थायी होने के कारण जो भी लोग हैं वे अपने कार्यक्रम पहले से ही स्थायी कर सकते हैं, मतलब उसको फिक्स कर सकते हैं तारीख से पहले, मतलब तारीख से पहले कभी भी फिक्स कर सकते हैं इसको। या फिर वह देख सकते हैं कि किस समय लाइनर शिपिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिससे वे अपने हिसाब से योजना बना सकते हैं। तो ये पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि कब आपको सामान पहुंचाना है, किस समय निकलेगा जहाज। इसके अंदर सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। लाइनर शिपिंग में जो जहाज़ उपयोग किए जाते हैं उन्हें लाइनर शिप कहा जाता है। तो जो भी जहाज़ इसमें यूज़ किए जाते हैं इसको हम बोलते हैं लाइनर शिप। लाइनर शिपिंग में विक्रय कार्यक्रम स्थायी होते हैं। जो भी सेल होती है वो स्थायी होती है, मतलब फिक्स होती है। लाइनर शिपिंग में जो तैयार वस्तु होती है इसको लिया जाता है। तो जो भी इसमें तैयार वस्तु हो जाती है उसको लिया जाता है। इसमें चाय हो गया, मशीन हो गया, बिजली हो गया, बिजली से चलने वाले यंत्र हो गए, चमड़ा आदि को लिया जाता है। तो ये चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। आगे है, लाइनर शिपिंग में जहाज़ की सेवा लेने का क्या भुगतान होगा, यह कब निकलेगा और कौन कौन से बंदरगाह पर जाएगा और कितने समय में आपका सामान पहुंच जाएगा, कितनी सीट मौजूद है और इन सीटों के लिए कितना भुगतान किया जाएगा, यह सब जानकारी विज्ञापन के द्वारा दी जाती है। जो भी खरीदार और विक्रेता हैं उनको यह बहुत मदद करता है। तो वही बता रहा है कि जो लाइनर शिपिंग होता है उसमें सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, जिससे क्या होता है वो अपनी सीट बुक कर सकते हैं और ये सारी जो भी सुविधा होती है वो विज्ञापन के थ्रू क्या होती है, दी जाती है। आगे है इसमें, तो ये इसका फ्रेंड डायग्राम है जो शिपिंग के द्वारा जो सामान को पहुंचाया जा रहा है। आगे है इसमें, अब देखते हैं इसमें सिंपल शब्दों में क्या कहा गया है वो देखते हैं। लाइनर सेवा एक सेवा है जो एक अनुसूची के भीतर संचालित होती है और इसमें विज्ञापित बंदरगाहों पर कॉल की प्रकाशित तारीखों के साथ एक निश्चित पोर्ट रोटेशन होता है। इसमें एक निश्चित रोटेशन होता है कि इसी टाइम पर ये निकलेगा। इसमें हर चीज़ फिक्स होती है। इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ होती है वो फिक्स होती है। एक लाइनर सेवा आमतौर पर शेड्यूल को पूरा करती है। जो भी शेड्यूल होता है उसको पूरा करती है कि आज जो भी शेड्यूल रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये कार्य करता है। उन मामलों में जहां बंदरगाहों में से एक पर कॉल प्राकृतिक या मानव पागल कारणों के कारण अनावश्यक रूप से देरी हो गई हो, वही बता रहा है कि लाइनर शिपिंग में इस तरीके की चीज़ों को लिया जाता है। जो भी उसके रोटेशन होते हैं, जो भी डेट्स होती हैं, जो भी सामान पहुंचाने की तारीख है वो क्या होता है, एक फिक्स होती है कि इसी तारीख को सामान को पहुंचाया जाएगा। आगे है इसमें ट्रम्प शिपिंग। तो देखते हैं ट्रम्प शिपिंग क्या होता है। ट्रम्प शिपिंग वे सेवाएं जो बल्क कार्गो के लिए उपयोग की जाती हैं उन्हें ट्रम्पिंग कहा जाता है। मतलब वे सेवाएं जो क्या की जाती हैं, बल्क कार्गो हो गया, जो भी बल्क कार्गो है उसके लिए उपयोग की जाती हैं, उस टाइप की सर्विस को हम क्या करते हैं इसके अंदर लेते हैं। आगे है इसमें, ट्रम्प शिपिंग ज़्यादा फ़ायदे देता है लाइनर शिपिंग के मुकाबले। ये क्या होता है, ये ज़्यादा फ़ायदे देता है। यह सामान को तेज़ी से पहुंचाने की सुविधा देता है। तो ट्रम्प में क्या होता है, जो भी सामान होता है काफ़ी तेज़ी से हम पहुंचाते हैं। इसमें जो भी कार्यक्रम होते हैं वे स्थायी नहीं होते। मतलब कहने का मतलब है जो भी कार्यक्रम रखे जाते हैं इसमें फिक्स नहीं होते हैं। अपने मुताबिक बंदरगाह बदल सकते हैं। ये जब मर्जी चाहे वो बंदरगाह को चेंज कर सकते हैं या फिर आपका सामान उठा सकते हैं। तो इस टाइप का सामान यहाँ पर लिया जाता है। यदि कोई क्रेता चाहता है कि मेरे सामान को जल्दी से पहुँचाया जाए तो इसमें ट्रम्पिंग बहुत मदद करता है। ट्रम्प सर्विस में जो भी कार्यक्रम होता है उसका कोई स्थायी मार्ग नहीं होता। इसमें कोई भी सामान कहीं से भी उठाया जा सकता है या पहुंचाया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती। तो वही बात की जा रही है कि इसमें क्या होता है कि आपका सामान मान लो जल्दी पहुंचाना है तो क्या होगा, हम ट्रम्पिंग की सहायता लेंगे। तो ट्रम्पिंग में क्या होगा, हम अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी हम सामान को पहुँचा सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है।
तो ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। आगे है इसमें साधारण शब्दों में देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। ट्रम्पिंग सर्विस, ट्रम्प जहाज जिसमें कोई नियत मार्ग या यात्रा कार्यक्रम या शेड्यूल नहीं होता। तो इसमें कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता है और यह किसी भी माल को किसी भी बंदरगाह से किसी भी बंदरगाह पर लोड करने के लिए अल्प सूचना या स्थिरता पर उपलब्ध होता है। तो इस टाइप से इसका कार्य होता है इसमें। आगे है इसमें। तो फ्रेंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।